प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक महत्वपूर्ण वीडियोज में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को आज किसी ऑब्जेक्टिव की टॉपिक से वीडियोज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की टॉपिक से वीडियो या किसी एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने लाया हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड यह आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों। आपका यह जो वीडियो है आज का प्यारे बच्चों, आपके सेटअप एग्जाम के ऑल रूटीन के बारे में बतलाएगा प्यारे बच्चों, सेटअप एग्जाम के और रूल्स के बारे में। यानी सेटअप एग्जाम का प्यारे बच्चों जो भी नियम होते हैं, सारे नियम को मैं बिल्कुल आपके भाषा में समझाऊंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान के तरीके में समझाऊंगा कैसे सेटअप एग्जाम की तैयारी की जाती है, सेटअप एग्जाम कौन लेता है प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड लेता है या स्कूल लेता है। सारे जो आप में डाउट होती है, कन्फ्यूजन होती है प्यारे बच्चों, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और डाउट होती है प्यारे बच्चों, यानी जो भी आपका कुछ क्वेश्चन होती है कि मतलब सेटअप एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, किस लिए लिया जाता है, किस रूल से लिया जाता है प्यारे बच्चों, सभी डाउट आज के इस वीडियोज में प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी हमारे आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे कन्फ्यूजन और डाउट को दूर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा कुछ जो भी आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिया है वो सब आपके एग्जाम से, सेटअप एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सेटअप एग्जाम कौन लेता है, किस लिए लिया जाता है, इसका मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में जोड़ा जाता है, सेटअप एग्जाम में क्या प्रैक्टिकल भी होता है प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत सारा डाउट होंगे, उस डाउट का सारे डाउट का क्लियर आज के इस वीडियो से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप सारे हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। चलिए इस समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ताकि लंबा ना हो। आप सब स्क्रीन पर देखते होंगे और आप सब थंबनेल्स देख कर भी समझ गए होंगे कि थंबनेल्स मतलब क्या कह रहा है, तभी आप हमारे वीडियो पर क्लिक किए होंगे प्यारे बच्चों। थंबनेल्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि थंबनेल्स क्या कह रहा है। थंबनेल्स देख कर ही मैंने थंबनेल्स पर नहीं सारे चीज़ क्लियर कर दिया है डाउट को कि क्या कहा जाता है थंबनेल्स को। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ समय को देखते हुए। चलिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप सभी हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपसे आग्रह है। चलिए देखते हैं क्या करें प्यारे बच्चों। ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो होता है पटना, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। बहुत ही प्यारे बच्चों इस वीडियो को बनाने में समय लगा है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे चीज़ को अच्छे से समझ जाइए। आपके एग्जाम से बहुत ही आज का महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल लोगो है, और ये जो बिहार बोर्ड का मतलब होता है, बिहार बोर्ड जैसे परीक्षा समिति पटना उसी का जो हमने कंडक्ट किया है, उसी को जो कंडक्ट कराता है, यानी बोर्ड ही आपका कंडक्ट कराता है। सेटअप एग्जाम भी आप इतना क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आगे आप सभी का जो भी प्रश्न है आज के इस वीडियो में क्लियर होगा, क्योंकि सारे प्रश्न का डिस्कशन प्यारे बच्चों मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी हर छात्राओं का जो भी डाउट होता है उसी तरह के मैं सारे प्रश्न का डिस्कशन आज के इस वीडियो में किया हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज के हम इस सारे टॉपिक्स को प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए आप सभी का जो भी छात्राओं का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है। पहला आप सेटअप एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों सेटअप एग्जाम परीक्षा का मतलब क्या है। सेटअप एग्जाम जो होता है परीक्षा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानना चाहते होंगे। आपका पहला हर स्टूडेंट का सवाल यही रहता है प्यारे बच्चों कि सेटअप एग्जाम जो होता है आखिरकार मतलब एग्जाम से आपका 2-3 माह पहले, जैसे आपका फरवरी में एग्जाम होने की आशंका बोर्ड द्वारा ली जाती है, और प्यारे बच्चों मतलब फरवरी से 2-3 माह पहले आपका सेटअप एग्जाम होता है। हर लोगों के आप सुनते होंगे, हर स्कूल कॉलेज हर प्यारे बच्चों कहते हैं कि सेटअप एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है मतलब यही मैंने क्वेश्चन किया है कि सेटअप एग्जाम परीक्षा का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरा डाउट आप सभी का क्या होता है। तो प्यारे बच्चों दूसरा डाउट जो आप सभी का रहता है, यह परीक्षा किस लिए लिया जाता है। आज ज़्यादातर ये अधिकतर छात्र छात्राओं का यही डाउट होता है कि यह परीक्षा किस लिए लिया जाता है। जो सेटअप एग्जाम परीक्षा लिया जाता है प्यारे बच्चों, यह किस लिए लिया जाता है। तीसरा डाउट आप सभी को क्या रहता है प्यारे बच्चों, चलिए बतलाते हैं। सेटअप एग्जाम कौन लेता है,
यानी सेट ऑफ एग्जाम आपका बोर्ड लेता है या स्कूल लेता है या बिहार बोर्ड लेता है प्यारे बच्चों। जो आपका सेट ऑफ एग्जाम होता है, आप सभी का डाउट बहुत ही रहता है कि आपका जो सेट ऑफ एग्जाम होता है प्यारे बच्चों वह कौन लेता है, आपका स्कूल लेता है या बिहार बोर्ड लेता है। चलिए देखते हैं चौथे डाउट आप सभी का क्या रहता है प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका सभी का चौथा डाउट क्या रहता है कि क्या इसका नंबर फाइनल परीक्षा में जोड़ा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट आप सभी का रहता है या आप सभी का प्यारे बच्चों प्रश्न रहता है कि क्या इसका नंबर जो है फाइनल जो सेट ऑफ एग्जाम होता है, एग्जाम्स फाइनल एग्जाम से प्यारे बच्चों 2-3 माह पहले वह इसका जो नंबर होता है यानी जो इसका आप नंबर लाइएगा, मार्क्स लाइएगा, तो प्यारे बच्चों क्या इसका जो नंबर होता है वो आपके फाइनल बोर्ड का जो इतना टोटल नंबर होते हैं उसमें ऐड होते हैं। आप सभी का यह भी प्रश्न रहता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न आप सभी का क्या रहता है प्यारे बच्चों। आप सभी का अगला डाउट, क्या इसमें प्रैक्टिकल भी होता है प्यारे बच्चों। जरा 2 सेकंड देखिएगा प्यारे बच्चों। जरा आप सभी का एक सवाल होता है कि क्या जो सेट ऑफ एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्जाम के 2-3 माह यानी फाइनल एग्जाम के जस्ट 2-3 माह पहले प्यारे बच्चों, यानी 2 माह 3 माह पहले, तो जो इस सेट ऑफ एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, क्या जिस तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम के 1 माह पहले या 2 माह पहले जो प्रैक्टिकल देते हैं, क्या सेट ऑफ एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आप सभी का प्रैक्टिकल होगा, इसमें भी प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होगा। आप सभी का चौथा 5वां डाउट यही रहता है प्यारे बच्चों। तो सारे डाउट को आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा प्यारे बच्चों। आप सभी हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर है तो प्यारे बच्चों चैनल पर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे सेट श्रेणियों के पास पहुंचे। चलिए देखते हैं आज के इस सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के सारे टॉपिक्स को। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बतला दिया आप सभी का जो भी डाउट होता है, सारे छात्र छात्राओं का अधिकतर यही डाउट होता है कि इसका नंबर फाइनल में जुटता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है प्यारे बच्चों, सेट ऑफ एग्जाम कौन लेता है, बोर्ड लेता है या स्कूल कंडक्ट कराता है, इसमें लिखना जरूरी है या नहीं है। सारे डाउट को क्लियर करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए जो होता है सेट ऑफ एग्जाम का इसी तरह का प्यारे बच्चों जो बोर्ड होता है, बोर्ड ही जैसे इसी तरह का आपका सेट ऑफ एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। या मैं 2023 का पेपर लाया हूँ, वो भी ओरिजिनल तो पेपर हमारे पास है नहीं प्यारे बच्चों कि आप सभी को ओरिजिनल पेपर लाओ। हम कोई फेक नहीं बनाता हूँ, ओरिजिनल वीडियो जो होता है हकीकत हमारे पास जितना नॉलेज है आप सभी को शेयर करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों क्या करें, सेकेंडरी सेट ऑफ एग्जामिनेशन 2023 यानी माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 यानी जो विषय कोड होता है प्यारे बच्चों दिया रहता है, जस्ट फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह ही यह पेपर लिया जाता है। यानी इससे हर छात्र छात्राओं का प्यारे बच्चों आशंका हो जाता है कि इसी तरह के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न रहेंगे। यानी जो भी बोर्ड का नियम रहता है, यानी जो भी बोर्ड का सिलेबस होता है, वो सेट ऑफ एग्जाम से ही हाँ सारे छात्र छात्राओं को पता चल जाता है कि नहीं, सेट ऑफ एग्जाम जिस तरह लिया उस तरह ही हमारा फाइनल, उसी तरह हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर भी रहेगा प्यारे बच्चों। क्योंकि जो भी सिलेबस चेंजिंग होगा वह केवल सेट ऑफ एग्जाम के पहले ही होगा। जो भी सिलेबस रहेगा प्यारे बच्चों उस सेट ऑफ एग्जाम में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पर दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप सेट ऑफ एग्जाम से ही आशंका लगा सकते हैं कि हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का मार्कशीट रहेंगे, इसी तरह के आंसर शीट रहेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन जो हमारे पेपर है रहेंगे प्यारे बच्चों। जितने ऑब्जेक्टिव का सिलेबस रहेगा जितना सेटअप एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव आया, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि हमारा आया हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव आया, जिसमें से प्यारे बच्चों हमको 50 ही बनाना रहता है, यानी यह सेटअप एग्जाम का सिलेबस है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा उसका भी सिलेबस जो सेटअप एग्जाम के तरह ही रहेगा, क्योंकि सेटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बोर्ड तैयार करता है फाइनल एग्जाम का पेपर। क्योंकि इसी देखिए तो सेटअप एग्जाम प्यारे बच्चों आपको देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सेटअप एग्जाम आप कभी भी मिस मत कीजिए। मंथली एग्जाम मिस कर दिए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेटअप एग्जाम प्यारे बच्चों आप जहां भी रहे आप आकर जरूर दें, क्योंकि सेटअप एग्जाम से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं और डाउट आप सभी का। साइंस का पेपर है, विषय कोड दिया रहता है, प्रश्न पुस्तिका सेट भी दिया रहता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेकेंडरी या जो है सेकेंडरी सेटअप यानी एनुअल एग्जाम का जो सेट पहले होता है, एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के जो 2-3 माह पहले होता है उसे सेटअप एग्जाम कहा जाता है, या हिंदी का 2024 का। चलिए देखते हैं अगले आगे देखिए सब जैसे इसी तरह लेता है। पहले प्यारे बच्चों जो आपको निर्देश दिया रहता है 10 मिनट आप इस निर्देश को पढ़ ले। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश ज़्यादा आपको समझ में आती है अच्छे बेहतर तरीके से तो आप प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन निर्देश पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन का निर्देश
निर्देश पढ़ के क्वेश्चन पेपर से निर्देश जो भी रहता है छात्र छात्राओं का परीक्षार्थियों के लिए अवश्य निर्देश जो दिया जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स, वह उसे आप जरूर पढ़ ले प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही लाभदायक है क्योंकि आपका सारा चीज़ उससे क्लियर हो जाता है कि किस बॉल पेन से लिखना है, किस पेपर में नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, सारे चीज़ क्लियर हो जाता है। आज हो सकता है आज के मैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में वो भी प्रश्न बतलाऊंगा कि किस बॉल पेन से लिखा जाता है, ब्लू से या ब्लैक से, सारे चीज़ आज के इस वीडियो में बतलाऊंगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों ये सब पेपर है, देखिए ऑब्जेक्टिव टिप्स, यानी प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टिप्स होता है, देखिए जो ज़्यादातर छात्र होते हैं कि कहीं सोचते हैं ज़्यादातर छात्र की जैसे 1 2 3 4 करके 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव दिया है। तो ज़्यादातर प्यारे बच्चों छात्र क्या होता है कि लाइन से ऑब्जेक्टिव को फिलअप करने, यानी लाइन से ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। जैसे सोचते हैं कि 50 बनाना है तो लाइन से 50 बना देते हैं, 1 से लेकर 50 तक। प्यारे बच्चों लाइन से 50 बना दीजिएगा 1 से लेकर 50 तक, और आपको इसमें से मान लीजिए 10 ही याद है तो प्यारे बच्चों आपका 10 ही सही हुआ। ऐसे कोई नहीं, बोर्ड ये नहीं कहता है कि आप 50 लाइन से 50 बनाइए, मतलब शुरू से लेकर 1 से लेकर 50 तक ही बनाइए। आप 100 दिया जाता है, जैसे हिंदी के पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, ठीक इस वर्ष यही सिलेबस है, सेटअप में भी या फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए कि हिंदी का पेपर है तो आप मान लीजिए कि हिंदी के पेपर में जब 100 ऑब्जेक्टिव दिया है और बोर्ड कहा है कि 50 ही बनाइए, तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेकर 50 तक बना दीजिए, आप 100 क्वेश्चन में से कहीं से 50 बनाइए। बोर्ड यह कहता है कि कहीं से आप 50 बनाइए, कोई इससे लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप एक क्वेश्चन हमारा समझ लीजिए ध्यानपूर्वक कि आप 50 उसमें से कहीं से बनाइए। जैसे आप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, पहला को फिलअप कर लिए, दूसरा समझ में आया, दूसरा समझ में कर लिए फिलअप, और क्यों नहीं दूसरा के बाद 10वां समझ में आ रहा है तो हम प्यारे बच्चों 10वें को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाऊंगा। उसके बाद 10वां के बाद क्यों नहीं डायरेक्ट 50 नंबर प्रश्न समझ में आ रहा है तो इसी को बनाऊंगा। ये नहीं कि 1 से 50 तक बना दिए और सारे प्रश्न को छोड़ दिए और इसमें से 10 ही सही हो, तो ऐसे तो मिस्टेक हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी आपको 100 में से प्रश्न याद है उसमें से चुनकर 50 को बना लीजिए। चलिए एक डाउट क्लियर हुआ, देखते हैं और आगे क्या करें प्यारे बच्चों। देखिए यह जो हम बतलाए ऑब्जेक्टिव का ट्रिप था, यानी देखिए कि पहले किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भरा जाता है, तो हमने बता दिया कि आप 100 में से कहीं से 50 चुनकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भर सकते हैं, यानी 50 को ही भरना होता है, 50 फिलअप करना रहता है, 100 आपको एक एग्जाम्पल टाइप में दिया रहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या करें, आगे क्या है टॉपिक। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है, छात्र छात्राओं का ओएमआर शीट का नमूना, यानी जो ओरिजिनल ओएमआर शीट होता है प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का लिया जाता है, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, यानी जो भी प्रश्न प्यारे बच्चों होते हैं आप इसी ओएमआर शीट पर भर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को केवल। और देखिए कैसे भरिएगा तो आपका सही जांच होगा, किस तरह से जो गोला होता है सर्कल होता है उसको भरिएगा तो आपको मतलब गलत साबित कर दिया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आप इस तरीके से भरिएगा तो आपका सही है, और इस तरीके से भरिएगा तो इसको इनकरेक्ट यानी गलत कहा जाएगा, और इसको राइट कहा जाएगा, सही कहा जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यह किस तरह से भरा है, जैसे कोई प्रश्न पहला प्रश्न है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हिंदी का जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका डी ऑप्शन सही है, तो आप जब भी इस तरह भरते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह गोले को रंगते हैं भरते हैं तो सही रहेगा। और इस तरह यदि 51 क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी सही है और उसको इस तरह से भर दिए तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग कर दिया जाएगा, यानी गलत कर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को सही किया जाएगा। तो आप सही तरीके से प्यारे बच्चों ओएमआर शीट को भरना सीख ले, मैं उस पर भी एक शानदार वीडियो लाऊंगा प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, 2-3 रोज में आपको अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों। चलिए इसका तो देख लिया हम लोग, ओएमआर शीट का भी हमारा जो प्रश्न होता है प्यारे बच्चों कैसे फिलअप करें, तो आप इस तरीके से फिलअप करिएगा ना, जैसे इस तरीके से फिलअप करिएगा तो सही है, और इस तरीके से प्यारे बच्चों फिलअप कीजिए तो गलत है, और इस तरीके से सही है, तो आप इस तरीके से कीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं अगले आप सभी का प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस है वैभव सर के नाम से, यह बहुत ही एकदम बिल्कुल फ्री एजुकेटेड चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर बेहतर से बेहतर तैयारी प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, जुड़ जाए। देखिए क्या परीक्षा में लिखने के लिए सबसे मस्त तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है, बहुत ही छात्रों का डाउट होता है परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने प्यारे बच्चों लाया हूँ। देखिए आप सभी का बहुत डाउट होता है कि किस पेन से लिखें, यानी किस प्रकार के बॉल पेन का प्रयोग करें प्यारे बच्चों। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस का अपना लोगो है किस बॉल पेन का, तो ये सारे जो बॉल पेन है आप ऐसे बॉल पेन लेकर
परीक्षा में जाइए, बेहतर से बेहतर रहेगा प्यारे बच्चों। ऐसा ही बॉल पेन का यूज परीक्षा में कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे जो राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग होती है प्यारे बच्चों, वो आपको एकदम बेहतर तरीके से बढ़ता है। वही मार्कशीट फिलअप करने के लिए भी प्यारे बच्चों ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और भी जो आप सभी का सवाल रहता है प्यारे बच्चों। देखिए आप सभी का और सवाल क्या रहता है, सेट ऑफ एग्जाम का रूटीन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया, जो कि इस वर्ष का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा जारी की गई है प्यारे बच्चों। रूटीन आप सभी तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख ही लिए होंगे, लेकिन चलिए कुछ हम बतला दे रहे हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का जो सैद्धांतिक विषयों की सेटअप परीक्षा होगी उसका रूटीन है प्यारे बच्चों। जरा हमारा स्किप करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर और इसे आप अपने पास रख ले। ज़्यादा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसको जूम कर दे रहे प्यारे बच्चों। देखिए आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट मारकर और अपने पास रख लीजिए। जो भी जिस दिन परीक्षा है उसका तैयारी हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ऐसे हो या लेटर, अनुवाद, अनुच्छेद, सभी का बेहतर से बेहतर वीडियो कंटेंट दिया जाएगा प्यारे बच्चों। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है, आनंद किशोर के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मतलब आपका जो हिंदी की स्टार्टिंग है, क्लास 10th का जो सेट ऑफ एग्जाम स्टार्टिंग है वो 19 तारीख से 11 महीना 11 महीना प्यारे बच्चों, 11वां महीना यानी 19 तारीख 11 महीना, मैंने इसी महीना में, या नवंबर चल रहा है तो नवंबर को ही 11 कहा जाता है प्यारे बच्चों। यानी मंगलवार से आपका पहला प्रथम पाली में क्या है, मातृभाषा यानी हिंदी बंगाली, और द्वितीय पाली में प्यारे बच्चों संस्कृत अरबी ये सब है। यानी द्वितीय फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग प्यारे बच्चों। फिर 20 तारीख को है विज्ञान फर्स्ट में और सेकंड में सामाजिक विज्ञान। 21 को है प्यारे बच्चों गणित फर्स्ट में, अंग्रेजी सेकंड सीटिंग में है प्यारे बच्चों। और 22 को है ऐच्छिक विषय और ऐच्छिक विषय। आप ऐच्छिक विषय नहीं लिए होंगे तो ज़्यादा बेहतर, लिए होंगे भी तो बेहतर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आप सभी का अगला डाउट क्या रहता है, देखिए जी जो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड जो एग्जाम का सेटअप पेपर लेता है, जिसे बिहार बोर्ड द्वारा जो सेंटअप पेपर ली जाती है, देखिए जो मतलब ये क्या रहता है, जैसे जो नहीं होता है कि बिहार बोर्ड जो हमारा सेंटअप का परीक्षा का पेपर ले रहा है, यानी सेंटअप जो परीक्षा होता है यानी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा ही लिया जाता है प्यारे बच्चों। आप सभी का एक यह डाउट भी होगा कि जो पेपर लेता है वह बोर्ड लेता है कि मतलब स्कूल ही लेता है। आप सभी का यह प्रश्न ना प्यारे बच्चों, तो मैं आप सभी इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका होता है सेंटअप परीक्षा एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम के 2-3 माह पहले वो आपको बोर्ड ही लेता है। यानी जो आपका फाइनल जो बोर्ड कंडक्ट करता है, यानी बिहार बोर्ड जो आपका फाइनल एग्जाम लेता है वो भी सेंटअप एग्जाम ही, वही बोर्ड सेंटअप एग्जाम भी लेता है एग्जाम के 2-3 माह पहले। आप सभी को यह बतला दिया। आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा सेंटअप एग्जाम है वो बोर्ड ही लेता है। तो आप बेहतर से बेहतर अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि इसका और एक और सब आप सभी का प्यारे बच्चों सवाल था कि इसका जो सेंटअप एग्जाम का जो नंबर होता है वह क्या फाइनल बोर्ड एग्जाम में जुड़ाता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। हाँ देखा जाता है मतलब बोर्ड के पास ही जाता है। जो आपका प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम का आंसर शीट होगा वो बोर्ड के पास ही चल जाएगा। थोड़ा मोड़ा देखा जाता है कि इस बच्चे को कितना बेहतर अंक है सेंटअप में, उसी तरीके से आपका मतलब हो सकता है कि फाइनल में दिया जाता है। लेकिन सेंटअप एग्जाम का जो भी प्यारे बच्चों आंसर शीट है वो फाइनल बोर्ड ऑफिस में ही चला जाता है, यानी वहाँ मिलाया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप इसमें सेंटअप एग्जाम को मिस ना करें, मतलब इसको छोड़े नहीं, जाकर दे प्यारे बच्चों, और अच्छे से बेहतर तरीके से लिखे, समझे कि हमारा फाइनल एग्जाम ही है, इसका नंबर फाइनल में जुड़ सकता है प्यारे बच्चों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो भी पेपर होता है बोर्ड द्वारा ही चेकिंग किया जाता है, बोर्ड द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये बेहतर तरीके से लिखिए प्यारे बच्चों। आप सभी का एक डाउट होगा कि प्यारे बच्चों यह एग्जाम किस लिए लिया जाता है। यह एग्जाम आप सभी का मतलब पूरा वर्ष का जो अनुभव होता है उसको जानने के लिए एग्जाम से पहले एक सेंटअप एग्जाम ले लिया जाता है कि बेहतर से बेहतर बच्चा सेंटअप एग्जाम में कर रहा है कि नहीं, तब फाइनल एग्जाम लिया जाता है। मतलब नहीं होता है कि एक टेस्ट लिया जाता है तब फाइनल कुछ चीज़ किया जाता है, तो उसी तरह एक टेस्ट लिया जाता है प्यारे बच्चों लास्ट में आप सभी को जाते वक्त कि आप कितने स्कूल में तैयारी की, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसलिए सेंटअप एग्जाम कंडक्ट कराता है, बोर्ड ही कंडक्ट कराता है प्यारे बच्चों, स्कूल नहीं कंडक्ट कराता है। आप इससे निफिक्र रहिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कैसा पेपर रहता है जो बोर्ड आपका कंडक्ट कराता है। आप सभी तो देखिएगा यह
किसी योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो आंसर शीट होता है, अपना स्कूल ऐसे तरह से आंसर शीट, लेकिन अब बोर्ड द्वारा जो आंसर शीट आ रहा है वो न्यू डिजाइन में आंसर शीट आ रहा है प्यारे बच्चों। और जो सेंटर ऑफ एग्जाम का पेपर रहेगा 2020 का है, इसी तरह का रहेगा और आंसर शीट इस तरह का रहेगा प्यारे बच्चों। और देखिए बात आता है कि जो टेस्ट सीरीज जो होता है, ये हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, पेपर होता है OMR शीट का प्यारे बच्चों, पेपर ऐसा रहेगा। देखिए OMR शीट का जो पेपर है ऐसा रहेगा प्यारे बच्चों। और ये 2020 में जो आपका क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम 2020 में होगा, इसी तरह का रहेगा प्यारे बच्चों। पूरे आशा और पूरे विश्वास के साथ आप आज का वीडियो प्यारे बच्चों, आप सभी का सारे प्रश्न का मैंने डाउट आज के इस सेशन में क्लियर कर दिया प्यारे बच्चों। आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूर्ण विश्वास और आशा के साथ हमें कहना पड़ रहा है प्यारे बच्चों। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर करें, सारे प्रश्न को मैंने कंडक्ट करा दिया प्यारे बच्चों। आप को बोर्ड में जो सेट ऑफ एग्जाम होता है, आप इसे प्यारे बच्चों जाकर जरूर दें, क्योंकि आपको सेट ऑफ एग्जाम से बहुत ही लाभ मिलेगी, बहुत ही प्रॉफिट है प्यारे बच्चों। सेट ऑफ एग्जाम आप न सोचिए कि हमारा फाइनल एग्जाम ही है, मैं इसे रेगुलर जाकर दूँ। तो प्यारे बच्चों आप रेगुलर जाकर सेट ऑफ एग्जाम के 6 पेपर 5 पेपर को कंडक्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों। बेहतर से बेहतर तरीके से लिखिए, आपका सारा अनुभव फाइनल एग्जाम में दिखा जाता है प्यारे बच्चों। यह जो भी मैंने बता दिया कि सेट ऑफ एग्जाम ए मंथ आपको प्रश्न रहे, ये मन सोचिए कि यह जो सेट ऑफ एग्जाम है प्यारे बच्चों, यह मेरा स्कूल लेता है, यह फालतू का एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो सेट ऑफ एग्जाम है, जो बोर्ड आपको फाइनल पेपर देगी, वही बोर्ड सेट ऑफ एग्जाम का पेपर हर स्कूल में अपने यहाँ से भेजवाती है। यानी जिस तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होगा, वही सेट ऑफ एग्जाम आपको पहले बतला देती है कि इसी तरह के पेपर आपको फाइनल में, सारे रूल्स सेट ऑफ एग्जाम वाले ही फाइनल में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो आपका हिंदी का क्लास 10th का पेपर है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट ऑफ एग्जाम में है, तो आपको फाइनल एग्जाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, 100 ऑब्जेक्टिव्स ही रहेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि सेट ऑफ एग्जाम को आपको सेट ऑफ एग्जाम बोर्ड इसलिए लेता है कि आपको समझ में आ जाए कि इसी तरह के जो सिलेबस है बोर्ड द्वारा फाइनल में भी दिया जाएगा। तो सेट ऑफ एग्जाम को आप मिस ना करें, सारे को जाकर आप दीजिए सेट ऑफ एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। भगवान से मैं दुआ कर रहा हूँ कि आपका सेट ऑफ और फाइनल एग्जाम दोनों बेहतर जाए प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, जब आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों और छात्र छात्राओं का भी डाउट क्लियर हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे शेर शेरनियों।